जी आज का जो मेला है इस मेले को होस्ट किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज़ अहमद साहब ने, हफ्सा सैयद साहिबा ने। पहले हफ्सा साहिबा से बात करते हैं, कैसा जज्बा देखा आपने, क्योंकि इस किस्म के इवेंट्स बहुत कम होते हैं और जब मौका मिलता है हमारे नौजवानों को, हमारे स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को, तो उनका टैलेंट भी उभर कर सामने आता है। तो आपने आज क्या महसूस किया? देखिए, मैं तो भरपूर मैंने जो उम्मीद लगाई थी उससे कई गुना ज़्यादा मैंने आज देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रौनक और मेला सजा हुआ था। और हम लोग मेल जो प्लेयर होते हैं उसको तो हम लोग देखते होते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम में, लेकिन फ़ीमेल प्लेयर्स का इसमें आना, इस फील्ड में आना, ये एक बहुत खुशाइंद चीज़ है। बीइंग अ फीमेल मुझे तो बहुत खुशी होती है जब फीमेल प्लेयर्स हमारी आगे आती हैं। और केपी के एक, जैसे मैं एजाज साहब को कह भी रही थी कि रिच इन कल्चर है बट रिच इन टैलेंट है। बाय चाहे जिस भी स्पोर्ट्स की हो, जिस भी गेम्स की हो, केपी के ने हमेशा पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एजाज़ अहमद साहब से हम जानेंगे इस इवेंट के बारे में, कुछ तफसीलात हमारे देखने वालों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपके तवज्जुह से मैं तमाम पूरे पाकिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है उनको मुबारकबाद दूंगा। यकीनन ये एक पॉजिटिव इंडक्शन था, स्पेशली पहली दफ़ा इन हिस्ट्री के एजुकेशन जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ शामिल की गई है। और जो हमारे एजुकेशन के सतह पे स्टूडेंट जो नेगलेक्टेड थे और उनको उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था, आपने देखा होगा कि तमाम स्टूडेंट्स किट्स में थे, उनको पूरी किट्स दी गई हैं, उनको पूरी TADA दिया जाएगा और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। उनको जो पैरामीटर है, जो ग्राउंड्स है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उस पर लाया गया है। तो यकीनन जो इनिशिएटिव लिया गया, एक ब्रेन चाइल्ड था मोहम्मद आतिफ खान का, कि एजुकेशन को लाया जाए, क्योंकि एजुकेशन जब से हमारे स्पोर्ट्स से निकली है, स्कूल के सतह पे, कॉलेज के सतह पे और यूनिवर्सिटी, तो पाकिस्तान का एक नाम जो रहा है ओवर द ईयर इन स्पोर्ट्स, यकीनन वो जो है मान पड़ गया था। और ये जो आपका कहना ये है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो खेलों के शोबे को तवज्जो दे रही है? बिल्कुल जी। आप लास्ट ईयर का उनका बजट देखें, 26 अरब रुपए का बजट है, 151 स्पोर्ट्स फैसिलिटी बन चुकी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आस्ट्रोटर्फ्स, 15 आस्ट्रोटर्फ जो हैं वो तकरीबन बाई एंड ऑफ दिस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में इतने टफ नहीं हैं जितने खैबर पख्तूनख्वा में हैं। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए जो 7 जिम्स रखे गए हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, वो भी तकरीबन आलमोस्ट 90% उनका काम मुकम्मल किया जा चुका है। और जो ग्राउंड्स हैं, स्पेशली आप देखें, आप अगर अभी डेरा इस्माइल खान में जाएंगे तो वहाँ आपको हॉकी टर्फ मिलेगा, वहाँ आपको इस तरह टाइटन ट्रैक मिलेगा। आप अगर उससे नीचे बनू आते हैं तो आपको उसी तरह हॉकी ये टर्फ मिलेगा, एथलेटिक्स, और उसके साथ जिम मिलेगा, उसके साथ ग्राउंड्स आपको मिलेंगे, उसके साथ आस्ट्रो टर्फ मिलेगा नया जो काजी मुहिब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाया गया है। इसके साथ अगर आपको हार्ट आ जाए तो बहुत खूबसूरत सैनिक जो है वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप की गई है। अगर आप उससे नीचे दरे में आए तो आप देखें कि वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट्स को डेवलप किया गया है, बिल्कुल दरे के कॉर्नर्स पे आपको, जहाँ पर बम धमाके होते थे, जहाँ पर वो होता था, लेकिन अब जो है उसको मिलाया गया है पेशावर के साथ, जो FR था उसके साथ। अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, आप मलाकंड की तरफ जाते हैं, देखें स्वात में आस्ट्रोटर्फ लग गया है, नौशहरा में आस्ट्रोटर्फ लग गया है, मर्दान में लग गया है, चारसदा में लग गया है, एबटाबाद में जो है कंप्लीशन के है, ये चेंज हो गया है। लाला यूब कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? कबायली इलाकों के लिए जो 100 अरब रुपए रखे गए थे उनको असल में उस तरह नहीं यूटिलाइज़ किया जा सका जिस तरह उसको यूटिलाइज़ करना था। और इन पाइप है, चूँकि मर्जर था बीच में और एक प्रेशर आया, डिपार्टमेंट जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो थे और जो फाटा डायरेक्टरेट थी वो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुआ, तो एक उसका एक सेटबैक ये हुआ कि वो उस तरह उसको कूप अप नहीं कर सके, उस फंड को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सके। लेकिन उसके लिए चीज़ें रखी गई हैं। आप अगर जाएँ बाजवड़ तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको स्टेडियम मिलेगा। आप अगर मुमंद आ जाएँ तो आपको वहाँ क्रिकेट का स्टेडियम मिलेगा, फुटबॉल का ग्राउंड आपको मिलेगा। आप अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जाते हैं, साउथ वज़ीरिस्तान जाते हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा। लकी मरवत में बहुत खूबसूरत एक स्टेडियम बनाया गया है। तो ये जो बेल्ट है पूरा, इसमें टैलेंट है। यानी आप देखें चतराल में जो है पहले एक ग्राउंड नहीं होता था और आपको पता है कि बहुत दूर हम सिंदूर पोलो के लिए जाते थे, अभी वहाँ 18 पोलो ग्राउंड बन रहे हैं। यानी ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। और 3 ग्राउंड जो हैं वो बनाए गए हैं चतराल में, चतराल के लोगों के लिए, जहाँ पर ग्राउंड एरिया नहीं था लेकिन उसको पहाड़ी को क्रश करके और उनको ग्राउंड में डेवलप किया गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी रिसेंटली 100 टीमों का फुटबॉल इवेंट हुआ जो कि चतराल ने पहली दफ़ा जीता, यूफून ने वो करवाया था। तो ये चीज़ें
में इस तरह है कि टैलेंट है, लेकिन अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे प्रॉपर से। और दूसरा जो इनिशिएटिव केपी गवर्नमेंट ने, लास्ट जो केपी गवर्नमेंट थी उन्होंने जो लिया, या उससे पहले जो अवामी नेशनल पार्टी ने उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने जो स्पोर्ट्स में काम किया, सैयद आकिल शाह आपको पता है, एक जाना पहचाना नाम है स्पोर्ट्स का, उन्होंने जो इनिशिएटिव किया और वो तकरीबन कोई 1.5 अरब 29 करोड़ से 1.5 अरब रुपए की हुई। और फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 22 अरब तक ये ले गए, और अभी जो लास्ट आपका बजट क्लोज हो रहा है वो 26 अरब रुपए पे क्लोज हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब अंडर 23 गेम इंट्रोड्यूस कराया गया तो ये सेंस किया गया कि यार ये नीचे सतह पे लाया जाए। तो फिर उसके बाद अंडर 21 कराया गया, और अंडर 21 के बाद अंडर 16 करवाया गया। और आप देखें कि हमारी एक छोटी 10 साल की बच्ची जो है 2 दिन पहले उसने मलेशिया में गोल्ड जीता है पाकिस्तान के लिए स्क्वाश में। शी इज़ द यंगेस्ट एवर स्क्वाश प्लेयर मानूर में जो है वहाँ पैन मलेशिया में। मतलब एजाज साहब, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, और खेलों के ज़रिए वो सुबह जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत नागुफ्तबे थी, बहुत मखदूश थी, ख़राब थी, आज वो सुबह यानी खैबर पख्तूनख्वा भी बदल रहा है। बहुत शुक्रिया।